देखो यार, ये आपका आखिरी ड्रॉप ईयर होना चाहिए और इसके लिए आपको एक एक्सट्रीम टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा अगले 250 दिन के लिए। नहीं तो आप नीट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये एक्सट्रीम टाइम टेबल फॉलो करने के लिए रेडी हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप समझिएगा इस टाइम टेबल में कैसे अपने टॉपिक्स फिट करने हैं और कौन सा टॉपिक कौन से स्लॉट में पढ़ना है। और इसको फॉलो करके आपका सिर्फ नीट क्रैक नहीं होगा, आप ऑल इंडिया रैंक 100 तक पहुंच जाएंगे। मतलब आपकी ड्रॉपर की जर्नी एक टॉपर की जर्नी हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस में सीखा कि जनरली आपकी प्रोडक्टिविटी तभी ज्यादा होती है जब आप दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। तो जनरली जितने नाइट आउल वाले लोग होते हैं, ठीक है, मैं भी अपनी तैयारी के टाइम में रात में ही पढ़ता था, बट नाउ आई हैव रियलाइज व्हेन आई हैव स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली कि जितना आपकी प्रोडक्टिविटी सुबह जल्दी जागने से होती है, चाहे आप कितना भी कर लें, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होने वाली है अगर आप सुबह जल्दी नहीं जागते हैं। तो नाइट आउल्स के लिए मैसेज है बेटा, आप अपना स्लीप वेक साइकिल फिक्स कर लीजिए और सुबह जल्दी जागने की कोशिश कीजिए। 4 बजे 5 बजे नहीं जाग सकते हैं, बट स्टार्ट योर डे एटलीस्ट अराउंड 6:30 AM। सो दिस इज द बेस्ट टाइम स्लॉट दैट व्हेन यू कैन वेक अप। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद आपको क्या करना है, 6:30 से 7:30 आप ब्रेकफास्ट के लिए जाइए। ध्यान रखिए जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। तो यू शुड टेक ए हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है, ठीक, ताकि यू आर इनर्जाइज और पूरे दिन आप स्लगिश फील नहीं करो। ब्रेकफास्ट के साथ अगर आप चाहो तो आप वॉक के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको वॉक पसंद नहीं है तो घर पे योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको ठीक लगता है। थोड़ा अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश आप यहां पे 6:30 से 7:30 बजे के स्लॉट में कीजिए। फ्रेशन अप, टेक अ कोल्ड शावर, दो काम और कीजिएगा ताकि आपकी पूरी नींद उड़ जाए। टेक अ कोल्ड शावर, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी रहेगी पूरे दिन के लिए, ठीक है। आपने शावर लिया, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइएगा। 7:30 से 9 बजे तक आप कोई एक रट्टाफिकेशन टॉपिक लीजिए, कुछ भी जो आपको याद करने का मन है या जिसको आपको याद करना है, उस रट्टाफिकेशन टॉपिक को, ये हो सकता है बायोलॉजी के एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है, या कोई फॉर्मूला हो जाए। तो जो भी चीज आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है, या रिकॉल वाली चीज जो है, इनको आप इस टाइम स्लॉट के लिए बना के रखिए एक दिन पहले कि हाँ मुझे सुबह उठना है और ये वाला टॉपिक याद करने की जरूरत है मुझे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका क्लास का टाइम स्लॉट। हमेशा याद रखिएगा टोटल ड्यूरेशन का आपका 60% टाइम जो भी आप पढ़ रहे हो, इट शुड गो इन सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस। तभी आपका टाइम टेबल सही है। अगर तुम दिन भर सिर्फ लेक्चर लगा रहे हो और प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी का आपके पास टाइम नहीं है, देन यू हैव वेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप कितना भी लेक्चर लगा लो, थ्योरी पढ़ने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। तो जनरली जो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 2 क्लास का स्लॉट रखिए, एक 9 से 11 रख लीजिए, एक 11:15 से 1:15 का क्लास का स्लॉट रख लीजिए, या अपने क्लास के हिसाब से इसको आप आगे पीछे अकोमोडेट कर सकते हैं। देन कम्स इन योर लंच, ठीक है। लंच जनरली लाइट लीजिए ताकि आपको नींद ज्यादा नहीं आए। तो आप लाइट लंच लीजिए, ठीक है। और लंच टाइम पे सोने की कोशिश मत कीजिए। देखो, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर यू। तो लंच टाइम पे अगर आप सोएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लंच टाइम पे आप सोइए नहीं, क्योंकि फिर आपका पूरा स्लीप वेक साइकिल खराब हो जाता है। और जब आप एग्जाम देंगे तो 2 बजे वाले स्लॉट में आप एग्जाम देंगे, तो योर ब्रेन हैज टू बी वेरी एजाइल फॉर इट, ठीक है।
फिर ये जो 2 से 5 का स्लॉट है, हम डे 1 से अपने आप को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि हम 3 घंटे बैठने की सेटिंग अपनी बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते थे रेसिडेंशियल कैंपस में, उनको ये सिटिंग की इश्यू होती थी, सर 3 घंटे दिमाग काम नहीं करता। तो ये ट्रेनिंग आप अपने आप को करना स्टार्ट कीजिए कि आपने जो कुछ भी 4 घंटे में पढ़ा है उसके 150 क्वेश्चन तो आपके पास होंगे। तो इस टाइम पे आप एक एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए और 3 घंटे के स्लॉट में कम से कम, देखो बाद में तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट कम से कम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपने उस दिन पढ़ा है या उसके पहले दिन पढ़ा है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर डे, और यहां पे सबसे ज्यादा फोकस से आपको काम लेना है। इसीलिए मैंने बोला कि 1:15 से 2 बजे जो लंच का स्लॉट है, उस लंच के स्लॉट में आप सोइएगा नहीं तो पूरा 2 से 5 के स्लॉट में आपको नींद आते रहेगी। ठीक है, 5 से 6 खेलने का टाइम होता है। अब यहां पे खेलने का मतलब फोन चलाना नहीं होता है। खेलने का टाइम मतलब आपको यहां पे आउटडोर, बाहर जाना चाहिए ताकि आप थोड़ा फ्रेश एयर ले पाए, थोड़ा स्वेट आउट। कुछ नहीं कर रहे हो तो सिर्फ भागो, ठीक है, बट पसीना निकालो, फ्रस्ट्रेशन निकालो, नहीं तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अगर तुम शाम में 1 घंटा खेलोगे तो तुम्हें ये डिप्रेशन विप्रेशन वाला नाटक नहीं होगा। तो स्पेंड 1 आवर आउटडोर, है ना, 1 घंटे आउटडोर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने में बिताइए, ये नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है 6 से 8 का टाइम स्लॉट। तो जो भी आपने 9 से 11 में पढ़ा है, 11:15 से 1:15 में पढ़ा और 2 से 5 बजे तक आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो ये सेल्फ स्टडी आप डाउट के लिए या फिर से उसको पढ़ने के लिए, ये वाला थ्योरी स्लॉट है, ये प्रैक्टिस स्लॉट हो गया। ये वाला भी जो स्लॉट है आपका, ये थ्योरी स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, कि जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, कुछ छूट गया, कुछ बैकलॉग है, कुछ भी है, तो यहां पे ये 6 से 8 वाले टाइम स्लॉट में आप वो थ्योरी कंपाइल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 आपका डिनर टाइम है, डिनर आप बिल्कुल न्यूट्रिशियस डिनर कीजिए। और 9 से 11 फिर जो आपका आखिरी टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या क्या काम करना है 9 से 11 में? सबसे पहला कि आपका मिस्टेक नोटबुक कंप्लीट करना है। बोलोगे सर मिस्टेक नोटबुक क्या होता है? तो आपने आज जो कुछ भी प्रैक्टिस किया, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हुआ, जो कुछ भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, इन सब को आप एक अलग नोटबुक में लिख लोगे, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। तो मिस्टेक नोटबुक आपका फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका एक बार रिवीजन भी करेंगे इस टाइम स्लॉट में। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट, यही कौन से टाइम स्लॉट में मुझे क्या करना है उसका प्लानर बनाएंगे। ठीक है, और अगर कोई आपका बैकलॉग बचा है 6 से 8 वाले टाइम पे, तो उस बैकलॉग को करेंगे। तो ये आपका 9 से 11 हो सकता है, 9 से 11:30 हो सकता है, 11 बजे आप सो जाइए। ठीक है, 11 PM आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा तभी ये शेड्यूल आपका काम करेगा। सबसे पहला चीज, अवॉइड फोन। बोलो सर हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो अभी हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, अवॉइड फोन ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको करना है। दूसरा काम सर आपको करना है कंप्लीट सोशल मीडिया डिटॉक्स। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखोगे आपको फोन का बिल्कुल टाइम नहीं दिया, आपको फोन यूज भी करना है तो जो आपका डिनर टाइम है 8 से 9 बजे के बीच में, उसी टाइम पे कीजिए। मतलब आपका जो स्क्रीन टाइम है अपार्ट फ्रॉम लेक्चर, इट शुड बी लेस देन 1 आवर। स्क्रीन टाइम जो है इट शुड बी लेस देन 1 आवर। तो ये व्हाट्सएप है वगैरह वगैरह है, इन सब को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। सिर्फ एक यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब रख लीजिए, अगर कोई ऐप से पढ़ रहे हो तो उस ऐप को रख लीजिए, और एक कोई मैसेंजर अगर आपको चाहिए तो वो रख लीजिए। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी सब कुछ या तो पॉज कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। ठीक है, ये
शेड्यूल अगर आप खुद से फॉलो नहीं कर सकते, लेट्स से कि यू कांट फॉलो दिस शेड्यूल, तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप मेरे पास आ जाइए। कहाँ? मेरा एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो नोएडा में स्थित है, जिसका नाम है डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ पे मैं आपको सेम जो रूटीन दिखाया, यही सेम रूटीन फॉलो कराऊंगा। ठीक है, और इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए 9007002666 और खुद को रजिस्टर कर लीजिए। हमारा बैच ऑलरेडी 20 जून से स्टार्ट हो गया है और अभी इसमें 14 सीट्स बची है। तो आप इस बैच में इनरोल करके ये टाइम टेबल मुझसे फॉलो करा सकते हैं। मैं 100% दावा देता हूं, या तो आप कैंपस छोड़ के चले जाओगे या आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, और इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है। क्योंकि इसके बियॉन्ड क्या कर लोगे तुम, इसके बियॉन्ड कोई भी इंसान इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहा। तो इस प्रोडक्टिविटी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन आपका गारंटीड है। तो आई होप आपको इस वीडियो से सेंस मिला है। आप या तो खुद ऑनलाइन पढ़ के इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, या मेरे रेसिडेंशियल कैंपस में आके इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। कितने लोग सहमत हैं मुझसे कि इस टाइम टेबल से आपका नीट 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।